पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक फलन R से R में है और एक की आच्छादक सिद्ध करना है। R स्टार जहाँ पर सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R स्टार को n से बदल दें। तो ये यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से कोई और क्वेश्चन है, पहले आप इसको यहाँ तक देखें। आपको फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल 1/x। तो ऐसे फलनों को करने के लिए देखिए, रियल नंबर वाले फलनों को करने के लिए ज्यादातर हम जो तरीका लगाएंगे वो लगाएंगे, माना आपके पास एफ एक्स वन इक्वल टू है एफ एक्स टू, तब हमें चेक करना है कि एक्स वन बराबर एक्स टू आता है या नहीं आता। तो इसको हम लागू करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/x1 इक्वल आ जाएगा 1/x2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 बराबर आ जाएगा कितना, x2। इसका मतलब फलन कैसा है, एक एक ही। याद रखिएगा यहाँ पर इसको r पॉजिटिव देना था, यानी केवल धनात्मक के लिए देना था। तो ऋणात्मक तो ये बोल ही रहा है, इसमें जीरो भी हटाना था, क्योंकि 1/0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इसमें गलती है, लेकिन आप अपने हिसाब से उस हिसाब से करके आए जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन आता है। आच्छादक की बात करें, आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर में कितना, 1/x। इसको अपन क्या लिख लेंगे, y। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 1/y। तो अगर मैं मान लीजिएगा इसका परिसर लिखूं, तो परिसर हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर। सिर्फ हम यहाँ पर क्या नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, और धनात्मक, क्योंकि ऋणात्मक तो पहले, ऋण तो पहले ही नहीं है उसमें, धन है। तो ये हो जाएगा हमारा परिसर, और यही हमारा क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत भी हमारा यही है, आर स्टार। आर स्टार मतलब आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिसर सहप्रांत के बराबर है। फलन कैसा है, आच्छादक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक एक ही आच्छादक गुणों की जांच करो। पहला फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फलन आपको लेके चलना है n से n में, मतलब प्रांत। ये आपका हो गया क्या, सहप्रांत। अब आपको क्या काम करना है यहाँ पर, अब आपको दो समुच्चय लेके चलने हैं। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। नेचुरल नंबर वाले सवालों को डायग्राम से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल वाले क्वेश्चनों में आप वो वाला तरीका ना लगाएं जो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिएगा हम x का मान 1 रखें, तो 1 का वर्ग होता है 1। x का मान 2 रखें, 2 का वर्ग होता है 4। 3 रखेंगे, 3 का वर्ग आगे होगा कितना, 9। 4 रखेंगे, 4 का वर्ग कितना होएगा, 16। तो डायग्राम को देखकर लग रहा है कि फलन कैसा है, एक एक ही, क्योंकि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। और भाषा कैसे लिखेंगे बना के, तो आप लिखेंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसीलिए ये कैसा है, एक एक ही। आच्छादक की बात करें, तो आच्छादक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 का प्रतिबिंब नहीं बना, 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं बना, 5 किसी का प्रतिबिंब नहीं बना, 6 किसी का प्रतिबिंब नहीं बना। तो हम अपना जो परिसर लिखेंगे, परिसर हो जाएगा हमारा सिर्फ वर्ग संख्याएं, 1 4 9 16 डॉट 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 डॉट। और सहप्रांत जो बनेगा, सहप्रांत आपका है टोटल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो फलन है वो आच्छादक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम इसी सवाल को
आर से आर में करें, फलन इस बार रियल नंबर टू रियल नंबर यदि जाता है तो थोड़ा सा इसका जो थर्ड पार्ट है इसको देखिए। तो हमें क्या काम करना है, हमें वो वाला तरीका लगाना है, माना x1 x2 किस में से ले रहे हैं हम, प्रांत में से, रियल नंबर में से। तो वहां पे यही क्वेश्चन दिखेगा, f(x1) बराबर लेकर चलना है f(x2) के, मतलब x1 को अप्लाई करेंगे, x2 को अप्लाई करेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस कितना x2, यानी x1 बराबर आ गया है x2, x1 बराबर आ गया है माइनस का x2। ये दो वैल्यूज के बराबर आ रहा है, एक ही मान, पॉजिटिव मान के बराबर भी है, नेगेटिव मान के बराबर भी है, इसीलिए यह एक ही नहीं है। और आच्छादक की बात करें, अगर इसको आप डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से भी देख सकते हैं, दिखेगा आपको पता है एक का प्रतिबिंब वर्क करेंगे एक, माइनस एक का प्रतिबिंब भी कितना आएगा एक, प्लस दो का प्रतिबिंब कितना आएगा चार, माइनस दो का प्रतिबिंब कितना आएगा चार, एक एक वैसे भी नहीं है। आगे देखिएगा आच्छादक, आच्छादक की बात करें तो हमें फलन दिया गया था एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को वाई लिखेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे अंडर रूट वाई। अब आप ये देखिएगा कि क्या हम y के सारे मान रख सकते हैं, क्या हम इसमें रियल नंबर में से माइनस का 2 रख सकते हैं, क्या -3 रख सकते हैं, क्या -4 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, इनमें से एक भी वैल्यू को नहीं रख सकते हम, इसीलिए y के प्रत्येक मान के लिए x का मान विद्यमान नहीं है, तो अपन कह देंगे आच्छादक नहीं है। बीच वाला जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि नेचुरल नंबर में और जेड में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा कि ये भी डायग्राम तरीके से ही होएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबरों के लिए हो जाएगा, ये इसमें नेगेटिव नंबर हो रहेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। आगे देखेगा एक्स क्यूब वाले देखते हैं, दिया गया है, पहले देखते हैं इसको नेचुरल नंबर में, फलन दिया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स बराबर में दिया गया है एक्स का क्यूब। तो डायग्राम से करेंगे, दिखेगा ये हो जाएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर n, ये भी नेचुरल नंबर n, n से n में फलन है, आप यहाँ पर 0 रखें, 0 का क्यूब कितना होता है 0, 1 रखें, 1 का क्यूब 1, 2 रखें, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 रखें, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस एक, सॉरी माइनस तो इसमें हम रखेंगे ही। तो देख पा रहे हैं आप एक वैल्यू का एक ही प्रतिबिंब है, इसीलिए फलन कैसा है एक एक ही। आच्छादक की बात करें, इधर से एक भी नहीं छूटा, इधर से बीच में से देखिएगा आप, यहाँ पर हमारे पास 2 छूट गया है, 3 छूट गया है, 4 5 6 7, फिर इनके बीच में गैप हो गया है काफी सारा, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। इसको भाषा कैसे बनानी है, भाषा ये बनानी है कि यहाँ जो हमारे सहप्रांत के अवयव 2 का 3 4 5 6 7 किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं है, ये फलन एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। इसी का पांचवा देखिएगा, पांचवा दिया गया है हमें फलन एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स का क्यूब, और फलन जो है इस बार जेड से जेड में है। तो देखिएगा डायग्राम से करते हैं इसको, जेड से जेड में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का 27,
-1 का -1, -3 का माइनस के 27, इसका मतलब ये हुआ एक ही तो है। भाषा कैसे बना के लिखनी है? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है, इसीलिए ये फलन कैसा है? सॉरी, एक ही है। इसलिए फलन कैसा है? एक ही। बात करते हैं आच्छादक की। आपको फलन दिया गया है f(x) बराबर में कितना? x³। तो देखिएगा यहाँ पर मध्य में जो आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से किसी का भी प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए ये आच्छादक नहीं है। एक क्वेश्चन और है। फलन दिया गया है f(x) बराबर में x का महत्तम पूर्णांक। फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है। कहता है ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात इसको डायग्राम से कर लेते हैं। डायग्राम से ही होगा और किसी तरीके से नहीं होगा ये। और अगर आप मान लीजिएगा अभी से करना चाहें इसको तो कर सकते हैं। आपको पता है कि 1.1 डज नॉट इक्वल 1.2। सीधा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिएगा हम इसके प्रतिबिंब देखते हैं 1,1 पर, तो 1,1 का क्या हो जाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन कितना होएगा? 1। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा मैं इसमें 1.2 रखूं तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 इक्वल में कितना आ जाएगा? 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर 1.1 का प्रतिबिंब बराबर आ रहा है 1.2 के, जबकि 1.1 1.2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2, बट इनके जो प्रतिबिंब हैं वो बराबर आ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ही नहीं है। और आच्छादक की बात करते हैं। देखिएगा आच्छादक यहाँ पर अगर हम 1.1 रखेंगे प्रतिबिंब 1, 1.2 रखेंगे प्रतिबिंब 1, 1.3 रखेंगे, महत्तम पूर्णांक पॉइंट को जो नीचे का पूर्णांक होता है वहां पे लाके छोड़ता है, 1.7 रखेंगे 1। उसके बाद अगर मान लीजिएगा हम जैसे 2 रखेंगे तो 2, 2.1 रखेंगे तो 2, 2.2 रखेंगे 2, 2.3 रखेंगे इसका भी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मध्य के जो मान है वो रियल नंबर में सारे आते हैं, बट यहाँ पर सहप्रांत में तो नहीं है। यानी कहने का मतलब परिसर क्या बनेगा इसका? इसका परिसर बनेगा पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन तो उत्तर हमेशा पूर्णांक देगा। और इसका सहप्रांत जो है, इसका सहप्रांत हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना? r। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये तो पूर्णांक है और ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर। तो परिसर बराबर नहीं है, सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसीलिए ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर और किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दें।